धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्वर्ग और पृथ्वी के रचयिता सर्वशक्तिमान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हमारे आसमानी बाप, हम आपको धन्यवाद करते पिता, सुंदर शाम के समय के लिए पिता। खुदा आपने हम सब पूरा दिन बस संभाले, सुरक्षित रखे खुदा, हर एक हानि मुसीबत दुर्घटना से बचाए पिता। आज के बार में पिता परमेश्वर आपके लोगों के साथ मिलने के लिए पिता, संगति करने के लिए खुदा, जो मौका आपने हमारे पिता परमेश्वर, खुदा आगे का समय को हमारे जीवनों को आपकी हाथों में समर्पण करते खुदा। विशेष करके खुदा आज आपके दास आपके बेटा जब आपके वचन से बांटते पिता परमेश्वर, वो नहीं खुदा वरन उनके द्वारा आप हमसे बातचीत करिए पिता, ताकि खुदावन आज हम आपकी उपस्थिति को हमारे बीच में महसूस करने वाला होने पाए पिता। और अंकल को आपके हाथों में समर्पण करते हुए प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनियो स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए खुदा। मैं आगे की समय जॉर्डन को देना चाहूंगा। जॉर्डन हमें एक गाने में अगुवाई करेगा। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। मेरी आवाज सही आ रही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल सही है। नहीं जोड़ा, क्लियर है। आइए हम परमेश्वर के लिए गीत गाएंगे, हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे हर एक चीजों का जो परमेश्वर ने हमको दिया है ना। हम गीत कुछ इस प्रकार है, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा है यीशु तेरे खुदा। उम्मीद है कि सबको आता है ये भजन, हम सब साथ में गाएंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा ऐ यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा ऐ यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने, से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा ऐ यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊँ ना प्रभु ऐसा दो वरदान, सेवा पूरी करके पाऊँ ना प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा ऐ यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद।
मैं सही का पता नहीं कितने लोग गाने का सच का महत्व को जानते, और ये लड़का जो गाना गा रहा है, मैं उसकी आवाज में पहचान पा रहा हूँ, वो सिर्फ अपने मुंह से नहीं करे, लेकिन उसका दिल से एक गाना निकल रहा है कि मैं आपकी सेवा करके उस इनाम को पा सकूं जो इनाम आपने मेरे लिए रखा। खुदा सच का आशीष दे जोड़ा और तुझे बहुतायत से इस्तेमाल करे, और आने वाले दिनों में बहुत लोगों के लिए तुझे एक आशीष का कारण बनाए। परमेश्वर बहुतायत से इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू जोड़ा। अब आगे का समय है, हम लोग अंकल को देना चाहेंगे, वचन का टाइम है। अभी टाइम 5:11 हो रहा है, तो अब 5:35 तक टाइम ले लीजिए अंकल, क्योंकि एग्जैक्टली 5:40 को मीटिंग एंड हो, 35 तक अब टाइम। आगे के समय आइए हम सब मिलकर हमको स्वागत करते हैं। सर्वप्रथम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते, और खास करके हमारी बेटी माला को, जिसने मुझे ये अवसर, मौका दिया इस तरह से आप लोगों के बीच में आने का। सचमुच मैं धन्यवाद देता हूँ। और सच है कि जहाँ परमेश्वर का उपस्थिति होता है वहाँ शैतान कभी प्रसन्न नहीं होता है। वो हमेशा कोई ना कोई बाधाएं हमारे जीवन में लेकर आता है। जिस तरह माला ने मुझे उस दिन कहा था कि अंकल आप थोड़ा सा शेयर कर दीजिए हमारे यूथ के बीच में, तो मैं थोड़ा सा हिचकिचा रहा था कि कभी भी जूम का एक्सपीरियंस नहीं है मेरे को, तो ये फर्स्ट टाइम मैं आप लोगों के बीच में जूम के द्वारा मैं इस तरह से आपके आगे आया हूँ। तो उसी दिन रात से ही मेरे ये दांत में परेशानी होनी शुरू हो गया और मेरा मुंह भी सूजा हुआ है, तो काफी मतलब तकलीफ में हूँ अभी भी, फिर भी, है ना। और आज का मैं सचमुच जो विषय लेकर भी आया हूँ वो इसी चीज से रिलेटेड है ना, कि हमें आज परमेश्वर के आगे, है ना, हमें एक चीज वो होनी चाहिए, हम प्रत्येक मसीही परिवार को, वो है सब्जेक्शन, है ना, अधीनता। यदि हमारे जीवन में हम अधीनता नहीं होंगे तो हम कभी भी, है ना, हम सही दिशा हम नहीं पा सकेंगे, है ना। बगैर अधीनता के हमारे जीवन एक लापरवाही के जीवन होता है ना। बिना गुरु के शिष्य नहीं हो सकता। उसी तरह से हमारे जीवन में अधीनता का सबसे बड़ा महत्व है ना। आइए हम वचन में जाने से पहले, है ना, छोटे से हम प्रार्थना करें। जीवित पवित्र परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने जिस प्रकार से आज के ये विश्राम दिन में हम प्रत्येक को, परिवारों को प्रभु संभाले रखा प्रभु, सुबह से लेकर इस वक्त तक प्रभु, और फिर ये अवसर, ये मौका हमें दिया इस तरह से प्रभु। सचमुच पिता, जिस तरह से हमारे जितने भी जवान, युवा, युवती, परिवार सबके साथ में मिलकर इस तरह से प्रभु जी आपके सेवा काय में भाग लेने का प्रभु धन्यवाद देते प्रभु। खास करके मैं तो एक क्षुद्र हूँ पिता, मेरे में कोई योग्यता नहीं है प्रभु, हाँ जो कुछ भी हूँ प्रभु आप ही के बदौलत हूँ पिता। प्रभु मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूँ पिता, मैं तो एक अज्ञानी हूँ पिता, आपके पैर के धूल के समान भी नहीं हूँ प्रभु। इस कारण से मुझे अपने क्रूज के पीछे छिपा कर प्रभु स्वयं आप आगे होकर आप ही प्रभु जी संचालक बनकर प्रभु जी चलाइए प्रभु। मैं केवल एक इंस्ट्रूमेंट हूँ पिता, आप मुझे चलाइए पिता। अपने पवित्र आत्मा की भरपूरी दीजिए और हम प्रत्येक सुनने सुनाने दोनों को प्रभु जी आशीष से मालामाल कीजिए प्रभु। शैतान अवश्य प्रभु जी गरज रहा होगा, वो नहीं चाहता कि हम आपके सेवकाएं को प्रभु जी अच्छे तरह से निभाए, वो हमेशा उतल पुतल करने की कोशिश में लगा होगा प्रभु। उसके हर एक सामर्थ को, शक्ति को हम आपके लहू के द्वारा विनाश करते प्रभु दुर्बल कीजिए। मांगते यीशु प्रभु की उच्च पवित्र नाम से सुनकर मैं के लिए धन्य कीजिए, आमीन। धन्यवाद देता हूँ सचमुच, है ना।
मैं भी अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं एक हिंदू से आता हूँ, है ना। मैं तिवारी फैमिली से हूँ, है ना। जब परमेश्वर को नहीं जानता था तो मैं सोचता था कि हमारे जात में हम काफी गर्व करते थे कि हम सबसे ऊंची कोटि की जाति वाले हैं, है ना। और हम यही सोचते थे कि हमारे जैसा कोई नहीं, हम तो पवित्र लोग हैं। परंतु जिस वक्त मैंने परमेश्वर को पाया, है ना, मेरे एक मित्र के द्वारा, तब मुझे मालूम पड़ा कि हम तो सचमुच माँ के गर्भ से ही एक पाप में जन्म लिए, है ना। बगैर परमेश्वर के हम कभी भी, है ना, स्वर्ग में हम प्रभु नहीं हो सकता। और जिसके कारण हमारे प्रभु इस संसार में आए हमें वो अनंत जीवन देने के लिए, है ना। मैं धन्यवाद देता हूँ उस दिन के लिए, उन भाई के लिए जिसने मुझे परमेश्वर से परिचय कराया, है ना। आज मैं तकरीबन 30 बरस से ऊपर हो गया, है ना। मैं मसीह परिवार से मैं हूँ, है ना। और बेसिकली हम लोग एक नॉर्थ ईस्ट में हम लोग पले बड़े, है ना। तो यहीं पे हम लोग पले बड़े होने के कारण से मैं जिस चर्च में जाया करता था वो एक्चुअली नेपाली क्रिश्चियन फेलोशिप था, जहाँ पर हम लोग नेपाली के बीच में हम लोग उठते थे, बैठते थे। इसी तरह से मैं फिर बाद में हम लोग यहाँ गुवाहाटी में जब शिफ्ट हो गए तो यहाँ पर हम लोग आज से यहाँ हम लोग माला है, हमारे यहाँ पर चर्च है 10 माइल में, हम लोग इकट्ठे हम लोग यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। तो इस तरह से माला के द्वारा आज आप एक कुछ चीज शेयर करना चाहता हूँ बाइबल के द्वारा। हालांकि ये पहला अपॉर्चुनिटी है इस तरह से जूम के द्वारा आप लोग से मैं जुड़ पाया हूँ। मैं ये बोलना चाहता हूँ, जिस तरह हम आज सवेरे सब लोग उठकर, है ना, सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, है ना, उठ के निश्चय हम लोग अपने अपने जाके हमने अपने बाथरूम में जाके सबसे पहले हमने मंजन लेकर, है ना, अपने दांत को हम लोग ने क्या करने लगे, साफ करने लगे। अब हम लोग जब दांत को साफ कर रहे थे तो निश्चय, है ना, हम लोग ये चीज को करने के लिए हमें कोई गुरु का जरूरत नहीं था, ना ही कोई हमको बताने की जरूरत है। ये हमारी एक आदत थी, है ना, एक डेली हमारा रूटीन है जिसके द्वारा हम हर दिन हम करते हैं, है ना। उसी प्रकार से एक बारबरेन अगर अथवा माने तो एक जंगल में बसने वाला एक व्यक्ति को अगर हम लाकर उसे हम ब्रास दें तो वो ब्रास का अर्थ भी नहीं समझेगा, उसे ब्रास क्या चीज है उसको ये भी पता नहीं होगा, है ना। और उसको अगर हम वो ब्रास करने लगाए तो शायद हफ्ता दिन लग जाएंगे, उसको महीनों भी लग सकता है उसे उस तालीम देने के लिए। उसी प्रकार से, है ना, हमारी ये आदत हमारे जीवन में हमने बचपन से करते आया, इस कारण से हम वो आदत हमारे अपने आप हमको खींचे ले जाता है उस चीज में। उसी तरह से हम हरेक लोग, है ना, हम जानते हैं जैसे रेस कोर्स में हम देखते हैं कि कईयों घोड़ा का रेस होता है, यहाँ पर हम देखते हैं कि वो घोड़े लोग, है ना, बिना डिस्ट्रैक्ट हुए एक ही लेन में, हाँ, अपने अपने लेन में किस तरह से दौड़ते रहते हैं। जबकि हम देखें कि उस घोड़े को वो स्तर पर पहुंचाने के पीछे कितने अभ्यास, न जाने कितने दिन का उसका प्रैक्टिस की वजह से वो चीज वो कर पाया है ना। और उसके लिए वो किस अथॉरिटी के अधीन में होना, सब्जेक्शन में होना उसे जरूरत है, अदरवाइज वो नहीं कर। हालांकि हम जब देखते हैं कि जो घोड़े के खरीदार होते हैं वो बड़े बड़े जंगलों में जाकर वो घोड़े को लेकर आते चुन चुन कर, वहां पर हम देखते हैं कि वो घोड़े अपने मनमानी से दौड़ता है, जहां उसे इच्छा होता है वो दौड़ता है। पर यहाँ पर उसे दौड़ने के लिए, है ना, उसे क्या करना पड़ता है ना, जो अथॉरिटी है उसी के अनुसार से उसको दौड़ना पड़ता है। वो लगाम खींच कर उसे दाएं बाएं, है ना, जैसे इच्छा चाहे उसी तरह से उसे दौड़वाता है और वो दौड़ता है ना। उसे रोकना पड़ता है तो उसे लगाम खींचकर रोक दिया जाता है। तो उसी तरह से, है ना, हमारे जीवन में भी, है ना, एक सब्जेक्शन का बहुत ही जरूरी है मसीही
जीवन में, है ना। इसीलिए हम ये पृथ्वी में भी अगर हम देखें तो सचमुच, है ना, हमारे जीवन में भी एक अथॉरिटी हमको दिया गया, हाँ, हमारे जीवन में, वो है हमारे माता पिता के, है ना, माता पिता, है ना। हम देखते हैं जब हम लूका के 2 अध्याय में हम जब 51 पद में हम वो पढ़ते हैं कि जिस तरह से जीसस क्राइस्ट ने भी अपने माता पिता को अपने सब्जेक्शन पे, है ना, अपने आप को दिया था। उन्होंने भी 33.5 बरस जब ये पृथ्वी में भी थे, वो अपने माँ बाप के खिलाफ कभी नहीं गए, उनकी अधीनता में वो रहे, है ना। इसी तरह से इफिसियन 6 के हम 2 और 3 पद में पढ़े तो वहां पर, है ना, खास करके हम बच्चे लोगों को वहां पर कहा गया है कि, है ना, माँ बाप के क्या करो, आदर करो, है ना, आदर करो, है ना। उनकी आदर करने से हमें क्या मिलता है, हमें दीर्घ आयु मिलता है ना, हमारा जीवन हमेशा, है ना, सफलता हमें प्राप्त होती है। आज हम देखते हैं कई लोग, है ना, माँ बाप के निरादर करके, है ना, वो लोग आज ऐसे जिंदगी बसर कर रहा है ना, एक सोसाइटी में एक दुत्कारे जा रहे, शायद उनके नाम को भी कोई वर्णन करना नहीं चाहता, परंतु वही जो माँ बाप के, है ना, सब्जेक्शन में चलता है, वो व्यक्तियों का देखो जीवन में हमेशा सफल होता है ना। हम लोगों को आज, हम तो खास करके हिंदू बैकग्राउंड से आए तो वहां पर यही कहता था, जिसका माता पिता जिंदा है उसे ईश्वर तलाशने की भी जरूरत नहीं होता, क्योंकि सबसे पहला हमको माँ बाप ही हमको चलना सिखाता है ना, माँ बाप ही हमको सही गलत का समझ का ज्ञान देता है। और कोई ऐसी पृथ्वी में माँ बाप नहीं है जो अपने बच्चे को गलत जाते हुए वो देखे, है ना। हमेशा अपने माँ बाप हमेशा अपने बच्चे को बेस्ट चाहता है ना। हमेशा एक खराब बाप भी हो तो वो अपने से बेहतर वो चाहेगा अपना बेटा हो। एक माँ अगर अगर बुरी सी बुरी माँ भी हो तो वो अपने बच्चे को कभी नहीं चाहेगी कि वो अपने बच्चे को खराब होते हुए। उसी प्रकार से, है ना, आज हमें परमेश्वर, है ना, जो हमारे जीवन को सचमुच एक अच्छा बनाने के लिए, है ना, हम सब जानते हैं कि उन्होंने किस तरह से, है ना, अपने आप को निछावर कर दिए, है ना, अपने आप को हमारे लिए दिए, जहां पर हमें जो दंड के भागीदार हमें होना चाहिए था, है ना, वो स्वयं अपने आप को, है ना, हमारे जगह में हमारे बिहाफ पे उन्होंने अपने आप को दे दिए। आज हम सचमुच, है ना, हम जब देखते हैं ये संसार में आज न जाने कितने लोग, है ना, आज बिखरे हुए, है ना, क्यों? क्योंकि वे लोग, है ना, वो शैतान की अधीनता में होने के कारण से आज वो लोग समझ नहीं पा रहे कि उनका जीवन का असल अर्थ क्या है। परंतु जो हम लोग जो परमेश्वर को आज पाए हुए लोग हैं, है ना, आज हम लोग परमेश्वर को जानते बेशक है, परंतु कई लोग हम लोग परमेश्वर के अधीनता में ना होने के कारण से आज हम लोग भी डिस्ट्रैक्ट है ना। आज कितने बिलीवर्स लोग भी है जो सचमुच, है ना, हम देखते हैं कि वे लोग परमेश्वर के अधीनता में ना होने के कारण से, है ना, वे लोग असल जीवन के अर्थ को समझ नहीं पा रहे, है ना। इसीलिए हम देखते पावल ने, है ना, जब वहां पर पहला कुरिन्थी 9 का 27 पद में वहां पर लिखा है कि मैं अपने शरीर को, है ना, वो सब्जेक्शन में लाता हूं ताकि वो मुझे बारंबार क्या ना करे, है ना, पाप करने पर मजबूर ना करे, है ना। मुझे ये शरीर हमारे जो है वो हमेशा हमें क्या करते हैं, परमेश्वर से अलग करने के लिए, है ना, हमेशा, है ना, हमें बर्बाद करने के लिए वो चाहत में रहती है ना। वो हमेशा हमें गिराने की कोशिश में लगा रहता है ना। जिस तरह से हम देखते हैं पहला पत्रुस 5:8 में, है ना, वहां पर एक सिंह, एक लायन का, रोरिंग लायन कहा गया है, वहां पर दिया गया है। ऐसे भूखे शेर की तरह आज ये संसार हमें निगलने के लिए बैठा हुआ है ना। हमें निगल कर, है ना, तहस नहस कर दे हमारे जीवन को, है ना, हमारे माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर दे, है ना। वो नहीं चाहता कि हम परमेश्वर में बने रहे ना। कि खास करके हम आज जब यूथ के बीच में आप लोगों के सामने इस तरह से मुझे मौका दिया तो मैं आपको ये एनकरेज करना चाहता हूँ क्योंकि ड्यूरिंग यूथ, है ना, हम लोगों का जो डिसीजन मेकिंग जो होता है कमजोर होता है ना। इस समय में हम देखते हैं काफी यूथ लोग, है ना, एक जोश से, एक उमंग है ना, और इस समय में हमको सही मार्ग हमें चुनना बहुत ही आवश्यकता है ना। बाद में जाके ये ना हो कि
मुझे भी क्या होता है इस उम्र में जाकर, मैं अपने यूथ को जब याद करता हूँ, कोई चीज है ना, मैं अपने मनमानी की वजह से मैं कर गुजरा, मगर आज जाके मुझे रिग्रेट होता, काश मैंने ऐसा नहीं किया होता, काश मैं कुछ नहीं करा होता, मुझे इस तरह का आज रिग्रेशन कई बार होता है। हाँ, परंतु परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, आज उनको पाया हूँ मैंने, है ना, आज मैं उस चीज को समझ पा रहा हूँ। कितने लोग बोलते हैं ना कि जवानी में किए हुए गलती वो बाद में जाकर हमें क्या होता, पछतावा दिलाता है ना? इसीलिए डोंट लेट अंडर एस्टिमेट योर यूथ बोलता है ना, ताकि कोई आदमी आपके है ना उस जवान अवस्था को बाद में जाके दुख करे कि ठीक हुआ तूने ऐसे काम किया था ना, आज ऐसे हो गया बोलकर कितने लोग इस तरह लोगों को कहते हैं, है कि नहीं? तो उसी प्रकार से है ना, हमने क्या करना है, वो सब्जेक्शंस में, वो अधीनता में हम परमेश्वर के होना जरूरी है। जब तक हम उनके अधीनता में नहीं होंगे, है ना, हमारे जीवन में हम कभी भी हम सफलता हम नहीं प्राप्त कर सकते, है ना। दाऊद राजा भी यही चीज हमको सबसे पहला, हमको पहला अध्याय का सबसे पहला वर्ष हमें यही सिखाता है, हैप्पी इज द मैन हु डू नॉट वॉक अकॉर्डिंग टू द काउंसिल ऑफ द विकेड, है ना। लेकिन वो हमेशा क्या करते है ना, दिन और रात क्या करता है, वो मनन करता है किस चीज को, परमेश्वर के, है ना, उन वचनों को, है ना, ताकि वो वचन लेकर वो डिस्ट्रैक्ट ना हो सके, है ना। जिसके अंदर परमेश्वर का वचन होता है, ही विल नेवर गो एस्ट्रे, है ना। भजन संहिता 119 का 9 और 11 पद में वही बोलता है कि एक जवान व्यक्ति अपने आप को कैसे शुद्ध रख सकता है, वह परमेश्वर का वचन अपने हृदय में रखकर, है ना। सचमुच, है ना, अगर हमारे हृदय में परमेश्वर का वचन है, हम कभी भी परमेश्वर से हम ओझल नहीं होंगे, हम कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, है ना। इसीलिए परमेश्वर में हमने भरोसा रखना हमने बहुत जरूरी है। हाँ, प्रवर्ब 3 का अगर 5 और 6 में हम पढ़े तो वहां पर बोला है कि अपने समझ में, है ना, भरोसा मत रखो, अपने ज्ञान में भरोसा मत रखो, हाँ, परंतु हर मार्ग में परमेश्वर का धन्यवादी होकर, है ना, चलो, है ना। मार्ग बनाने वाला परमेश्वर है, हम नहीं, है ना। हमारे अगर मार्ग हम अपने आप चुने तो नजर में जो कुछ हमें सही दिख रहा है वो हमें एक दिन लेकर हमें गड्ढे में पहुंचाएगा, है ना। सच में प्रोवर्ब्स 16 का 25 में भी ये चीज लिखा हुआ है ना, जो चीज हमारे नजर में सही लगता है वही एक दिन हमको क्या करता है, गड्ढे में ले जाकर हमें डाल देता है ना। इसलिए हमको निर्णय करना है ना, वो परमेश्वर में होकर, है ना, हमें परमेश्वर में बनकर हमें चलना है ना। शैतान तो अवश्य हमें तहस नहस करने की कोशिश में लगा रहेगा, है ना। वो कदापि नहीं चाहेगा कि हमारा जीवन जो है ना, परमेश्वर के अनुसार बने, है ना। इसीलिए कहा गया है ना कि 15 में भी हम जब देखते हैं कि जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं, है ना, उनका आज्ञा हमारे जीवन में जब सदावर रहता है तो हम हमेशा, है ना, वो फल हम हमारे जीवन से प्राप्ति होती है ना, वो फल हमें अवश्य मिलता है, क्योंकि हम उस पेड़ से जुड़े हुए हैं, है ना। जो पेड़ का मालिक है वो है परमेश्वर, है ना। परमेश्वर पेड़ है, हम उनके ब्रांचेस है, हम जब तक उनके साथ में नहीं जुड़े रहेंगे हम लोग कभी भी फ्रूटफुल नहीं बन सकते। इसीलिए आज हमको उनके अधीनता में जीना बहुत ही आवश्यक है ना। यही चीज मैं आप लोगों से यही बताना चाहता हूँ, है ना। और शैतान हमारे जीवन से कभी नहीं चाहता कि वो, है ना, परमेश्वर की महिमा हो, है ना। वो चाहेगा कि हम परमेश्वर के खिलाफ चले, है ना। इसीलिए हम जब पढ़ते हैं गलातियंस के पुस्तक में भी अगर हम 5 अध्याय में हम वहां पर देखें 16 से अगर आप पढ़ते जाइए तो वहां पर देखिए, है ना, शरीर और आत्मा एक दूसरे के कॉन्ट्ररी में है, एक दूसरे के खिलाफ है ना। शरीर अपने ही आभोश में हमें लेना चाहता है, शरीर हमें हमेशा अपने गंदगी से भरना चाहता है, परंतु आत्मा हमें क्या करता है, परमेश्वर के वो मार्ग में चलना सिखाता है ना। आत्मा हमेशा असल चीज में आनंदित होता है ना। शरीर हर एक शैतान के, हर एक पापों के कार्यों में वो प्रसन्न होता है ना। इसीलिए ये फाइट बिटवीन हमारे शरीर और आत्मा में हमें हमेशा उन्हें बने रहते है ना, जिसके कारण से आज बहुत लोग, है ना, परमेश्वर में चलना चाहते हुए भी वो लोग चल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि शरीर के अभिलाषा के कारण से,
है ना। शरीर की अभिलाषा हमें क्या करते है ना, परमेश्वर के अधीनता से हमें दूर कर देते है ना। थोड़े देर के रंगे चंगे हमें परमेश्वर के वो अधीनता से हमें लुप्त कर देते, जिसके कारण से हम क्या हो जाते, विनाश की ओर हम पहुंच जाते है ना। हम देखते हैं कि पहला यूहन्ना में भी अगर आप देखिए 2 अध्याय में, वहां 15, 16, 17 पद में पढ़िए, वहां पर भी यही चीज लिखा है ना। संसार के जितने जो कुछ भी है वो सब चीज टेम्पररी है ना। और जो संसार से मोहब्बत करता है वो परमेश्वर से प्यार करता है ना। संसार के हर एक चीज टल कर जाएंगे, हाँ, कोई भी चीज परमानेंट नहीं है यहाँ पर, है ना। वो एक दिन सब कुछ नष्ट होने वाला है, सब कुछ खत्म होने वाला है। इसीलिए हमको ये याद रखना है ना, कि हम इस संसार के लिए नहीं, परंतु हम उस संसार के लिए हम चुने हुए हैं, है ना, जहां पर हमें है ना जाना है। वहां पर हमें जाने के लिए हमें संघर्ष करना है ना। हमें संघर्ष करने में है ना, हमें परमेश्वर का साथ हमें जरूरत है ना। ये शरीर हमको बारंबार परमेश्वर से दूर करने की कोशिश में हमें हमेशा लगा रहेगा, है ना। वो अधीनता को तोड़ने के लिए हमेशा कोशिश में लगा रहेगा। इसीलिए है ना, हमने परमेश्वर का साथ को नहीं छोड़ना है। लूका में अगर हम वहां पर देखें तो सचमुच 9 का 23 पद में हम वहां पर पढ़ते हैं, है ना। वहां पर सचमुच लिखा है कि यदि हम परमेश्वर से मोहब्बत करते तो वी शुड नो, है ना। हम लोगों को डिनाई करने का, है ना, हम लोगों को अंदर में वो डिनाई करने का वो इच्छा होना जरूरी है। जब तक हम अपने आप को डिनाई नहीं करेंगे, अपने आप को नहीं नकारेंगे, तो हम परमेश्वर का वो क्रूस को कभी नहीं उठा पाएंगे, है ना। उसी के 62 में लिखता है, कोई हल के ऊपर हाथ रखकर पीछे मुड़ के अगर चल रहा होगा तो वो परमेश्वर के लायक नहीं है ना। कोई भी व्यक्ति हल के ऊपर हाथ अगर रखकर पीछे मुड़ेंगे तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। इसी तरह से हमारा फोकस परमेश्वर में होना जरूरी है ना। हम जो परमेश्वर के ऊपर हम जब फोकस करके चलेंगे, है ना, तो शैतान हमारा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, है ना। हमको कभी भी परमेश्वर से वो अलग कर नहीं पाएगा, है ना। इसीलिए आज हमने परमेश्वर में अपने आप को, है ना, क्या करना है ना, उनके हवाले करना है, उनके सब्जेक्ट हमको चलना, उनके अधीनता में हमें चलना है ना। इसके लिए हमें दिन दिन के जीवन में, है ना, उनका पीछे होकर हमें चलना चाहिए। हाँ, शैतान अभी से चाहेंगे कि हमें विभिन्न प्रकार से परिस्थितियों से हमें घेरने की, है ना, विभिन्न तरह से वो हमें अपने नस्ब करने के लिए, जिस तरह से हमने पहला पत्रुस 5:8 में हमने देखा कि किस तरह से गरजने वाले सिंह के तरह, है ना, लायन के तरह वो हमें बार बार क्या करेंगे, है ना, सताएंगे, है ना, तकलीफों से, है ना, जूझेंगे, परंतु वो कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि परमेश्वर साथ में है। इसलिए हम आप लोगों को यही एनकरेज करना चाहते हैं कि सचमुच ये समय एक ऐसा समय है ना, यूथ का समय जो होता है ना, ये जो असल समय है, यहाँ पर अपने लिए हुए डिसीजंस को, है ना, आपके फ्यूचर डिपेंड करता है ना। कई लोग ये यूथ के समय में ही अपने रॉन्ग डिसीजंस के कारण से, है ना, बाद में उन लोगों को रिग्रेशन होना पड़ता है ना। परंतु हम धन्यवाद देते हैं आप लोगों को, आज आप लोग सचमुच मसीही में कितने अच्छे से आज आप लोग वचन सुन रहे हैं, है ना। धन्यवाद देता हूँ उस परमेश्वर को जिसने आपको चुना, मुझे चुना, हम सबको चुना, है ना। आज हम लोगों को, है ना, इस पृथ्वी में हमारे जैसे कितने लोग हैं, उनको हमने यही चीज बताना है कि किस तरह से हम परमेश्वर के अधीन में होकर, है ना, एक सचमुच ये अंधकार के सामर्थ्य से, ये अंधकार के शक्तियों से हम परे हो सकते हैं, है ना। इसीलिए मैं धन्यवाद देता हूँ, है ना। ये वचन के द्वारा निश्चय आपने बोला है कि समय भी ज्यादा नहीं है, इसलिए मैं इसी में अंतिम में आपसे यही मैं अंतिम अंतिम मैं यही बोलना चाहता हूँ कि सचमुच, है ना, इस वचन के द्वारा निश्चय आप लोग ने कुछ तो सीखा होगा कि किस तरह से हम परमेश्वर के अधीन में रहकर हम सचमुच, है ना, हम अपने आप को, है ना, परमेश्वर के सचमुच वो असल पुत्र और पुत्री हम बनकर हम आगे हम चल सके, है ना। हम देखते हैं कि
बाइबल में ऐसे कितने वाक्य है ना। हम जब अगर पुराने नियम में हम देखें तो यूसुफ के जीवन में भी हम देखते हैं, है ना, उसके जीवन में भी अनेकों परीक्षा से उसे गुजरना पड़ा, परंतु उसने, है ना, परमेश्वर के साथ को कभी नहीं छोड़ा, है ना। उसने अपने आप को, है ना, उन गंदगियों में कभी भी अपने आप को समर्पित नहीं किया, है ना। हम देखते हैं शामिल के जीवन में भी, आप देखिए छोटे बालक काल से, है ना, उसने परमेश्वर के वो आवाज को उन्होंने सुना था, है ना। एक बड़े पुजारी के रूप में वो जाकर खड़े हुए, है ना। इसलिए हमने अधीनताएं जब अगर परमेश्वर के हम लेंगे तो निश्चय हमारे जीवन में सफलता आएगी, है ना। और हमारे जीवन को कभी भी शैतान कुछ नहीं कर पाएगा, है ना। शैतान का हथियार क्या है? जब हम परमेश्वर से ओझल हो जाते हैं, वो चाहेगा कि हम परमेश्वर के अधीनता से दूर होए, है ना। इसीलिए वो हमें विभिन्न हथियारों से वो क्या करता है, प्रहार करता है ना, और हमें अपने बस में करने की कोशिश में लगा रहता है। आई होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टैंड। मैं छोटे से ये जो भी आप आज अपॉर्चुनिटी मिला आप लोगों के बीच में ये शेयर करने के लिए, मैं खास करके इतना प्रिपरेशन भी नहीं कर पाया, क्योंकि मैं अभी भी मेरा ये गाल पूरा सूजा हुआ है, फूला हुआ है मेरा ये पब्लिक से, मेरे ये दांत का दर्द से। फिर भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि मेरा जिस तरह से ये सब्जेक्शन के बारे में थोड़ा सा आप लोग से शेयर कर पाया। और मैं आज सचमुच, है ना, माला को जिस दिन माला ने मुझे बोला था कि अंकल आपने थोड़ा कुछ शेयर करना, उसी दिन मेरा ये रात से दांत दर्द शुरू हो गया। तो मैंने भी इसको भी एक तरह से सब्जेक्शन में लाया। मैं बोला नहीं, है ना, 9:27 पहला कुरिन्थी जिस तरह से पाउल ने कहा मैं अपने शरीर को सब्जेक्शन में लाता हूँ, तो मैंने बोला तेरे ये फूले हुए दांत को मैं सब्जेक्शन में लाता हूँ और मैं प्रभु का वचन बोलूंगा। हाँ, कई बार मुझे लगा नहीं मैं बोल नहीं पाऊंगा। मैं सुबह भी माला को कांटेक्ट करने की कोशिश किया, फोन ही नहीं लगा। मैं बोला नहीं सकूंगा, नहीं बोल पाऊंगा। फिर भी मेरा अंदर में दर्द हो रहा है, फिर भी मैं थोड़ा बहुत आज प्रभु के, है ना, वचन से आप लोगों को आगे है ना। होप आप लोगों ने समझा होगा जो कुछ भी मैंने बोला। इसके लिए धन्यवाद देता हूँ कि काफी लंबा होते जा रहा और बोलते रहो तो बहुत समय निकल जाएगा, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच। हम लोग आशीषित हुए और परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे और आपको बहुतायत से इस्तेमाल करे। सच का आज के समय पे हम जवान होने के लिए हमें जानना बहुत जरूरी है। हमें अपने आप को एक सही मार्ग पे रखना जरूरी है। जब हमें परमेश्वर कंट्रोल करने का, नियंत्रण में रखने का कोशिश करते तब शैतान और ज्यादा कोशिश करता है कि हमें भटका दे। लेकिन आज आपने फिर से सबको याद दिलाया, परमेश्वर आपको आपके बहुतायत से आशीष दे और आपको बहुतायत से आने वाले दिनों में इस्तेमाल करे। क्यों ना हम सब के अंकल राजेश अंकल के लिए और उनके परिवार के लिए और उनकी सेविकाई के लिए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। निवास करते पिता परमेश्वर, सुंदर शाम के समय के लिए खुदा, पिता हम सब अलग अलग कार्यों में पूरा हफ्ते भर व्यस्त थे खुदा, अलग अलग कामों में खोए हुए थे पिता परमेश्वर। लेकिन खुदा आज के रविवार को शाम के समय में खुदा उसके लिए धन्यवाद करता। विशेष करके खुदा आपको सेवक पिता परमेश्वर राजेश को आपके पवित्र हाथों में समर्पण करते खुदा, वचन के अनुसार खुदा हम अपने जीवन को जीने के लिए आप सहायता और मदद कीजिए खुदावन। आपके दास को पिता बहुतायत से इस्तेमाल कीजिए खुदावन। आने वाले दिनों में पिता आपकी इच्छा उनके जीवन में पिता पूरा होने के लिए आप सहायता और मदद करना खुदा। जैसे पिता आपकी सेवकाई के लिए पिता जितना भी रुकावटें थी खुदा, उन सबको पीछे छोड़ते हुए आज हमारे बीच में आपने आपको दास को लेकर आए, इसलिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। दास को खुदा पिता पवित्र आत्मा के नाम से आशीषित करते खुदा पिता परमेश्वर। आने वाले दिनों में खुदा कई लोगों के लिए एक बहुत बड़ी आशीष का कारण बनाना जा रहे, इसलिए धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हमारे जवानों को खुदा हम अपने आप को भी आपके हाथों में समर्पण करते पिता परमेश्वर। वचन के अनुसार हमारे जीवन को जीने के लिए आप सहायता और मदद करना पिता। एक और बार हमारे जीवनों को इस वचन को आपके हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनिए स्वर्ग। आमेन, आमेन, आमेन। Admit our
and so yeah, mummy Daisy और